अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 15 एक्सरसाइज 2.3। सबसे पहले इसमें से एक दो चीज़ें आती हैं जी कि सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अगर किसी भी इक्वेशन हमारे पास ये है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फ़ा और बीटा इसके अगर रूट हैं, रूट से क्या मुराद होगी कि अल्फ़ा को जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। बीटा के लिए भी सेम कंडीशन है कि बीटा भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, वैसे जनरल रूट हैं, जैसे अभी हमने पहले देखा है कि रूट वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे हम अगर इसका वन रूट है तो वन को जब हम इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वन को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर ज़ीरो होना चाहिए। इस तरह से अल्फ़ा बीटा इसके रूट आ जाते हैं। तो अब ऐसा है जी कि इसके अगर हम कहते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसकी रूट हैं तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होंगे। तो सम ऑफ रूट ये बेसिकली आ भी जाते हैं, और अगर आप इसको जनरली भी देखते हैं तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो सी। सम ऑफ रूट से मुराद के दोनों रूट हैं, उनका जो सम होगा वो -b/a होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। ये बेसिकली अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, आखिर पे दोनों रूट आएंगे, वो एक को अल्फ़ा दे दें एक को बीटा दे दें, एक ज़रा प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा, एक को अल्फ़ा दे दें एक को बीटा दे दें, दोनों को आप ऐड करके देखें, आप आंसर देखेंगे -b/a होगा। और उनका अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें तो आप देखेंगे कि उसका आंसर c/a होगा। एक्सरसाइज है जी कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ये है जी कि x² -5x + 3 = 0। इसके सम और प्रोडक्ट हमने रूट से फाइंड करना है। लेट हम कह देते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा और दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट हैं इसके। ठीक है, अब सम ऑफ रूट हमारे पास हमें पता है कि सम ऑफ रूट होता है जी कि -b/a। अब देखें a हमारे पास यहाँ पे क्या है, जनरली देखेंगे a हमारे पास 1 है, b -5 है और c हमारे पास 3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। बी हमारे पास है जी के -5 और ए हमारे पास है 1, तो माइनस माइनस प्लस आ गया ये। अब प्रोडक्ट करेंगे c/a, c यहाँ पे हमारे पास 3 है तो ए हमारे पास 1 है तो ये आ जाएगा 3, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा 3। इस तरह से ये आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के। ये थोड़ा सा वैसे इजी वे है, लेकिन इसमें आप जब फाइंड करेंगे तो आपका ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है जी कि हमारे पास जब बी और ए आपने लिखने होते हैं तो इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपके पास जो इक्वेशन है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो आप कभी भी इक्वेशन को जो है ना बी और ए की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मीन पहली टर्म हमारे पास x² होनी चाहिए, दूसरी x और तीसरी हमारे पास कांस्टेंट, और उनके जो कोएफिशिएंट होंगे तो वो हमारे पास ए बी और सी की फॉर्म में होंगे। बाद औक़ात ये स्टूडेंट गलती करते हैं कि आप सीधी बस इक्वेशन देखी जिस भी फॉर्म में लिखी हुई है, पहली को ए ले लिया, दूसरी को सी बी ले लिया और तीसरी को सी ले लिया। टेक्निकल क्वेश्चन में बाद औक़ात ऐसा आता है कि ये जो इक्वेशन है तो ये जो है ऑर्डर के अंदर नहीं होती है, मे भी पहला एक्स का फैक्टर हो, दूसरा हमारे पास x² हो, तीसरा, इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, बाकी आपने इसको इजी से ही आपने यूज कर देना है। a + b x² - a + b = 0। तो अब क्या होगा इसमें कि हेयर आप इसको इजी करने के लिए आप ये लिखें कि a = a + b, b = -a, c = b। तो let alpha and beta are the roots of equation। तो sum of root पहले आप इसके ऊपर लिखते हैं देखिए, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके ऊपर आ जाएगा -b/a। b हमारे पास क्या है कि -a/a + b, a/a + b, सम ऑफ रूट आ गया।
प्रोडक्ट हो गया जी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी हमारे पास है जी कि बी ओवर ए हमारे पास है ए प्लस बी। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसको आप यहीं तक लिख देंगे। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें देखनी है, सम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो अगर मज़ीद भी इसमें कुछ इसने पूछा हुआ है तो आप उसको भी साथ में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है जी कि वो उसमें क्या कह रहा है, ये उसमें कहता है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो सम ऑफ रूट है वो ट्वाइस है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल। ये चीज़ें थोड़ी सी आपने समझने वाली हैं। इक्वेशन हमारे पास है जी कि के एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसके तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यहाँ पे पास माइनस 3 ओवर 2k हो जाएगा, और प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, सी हमारे पास है 4k ओवर 2k, k और k कैंसिल 2 आ गया। ठीक है, ये तो पहले हमने सिंपल निकाल लिए। अब जो आपके पास स्टेटमेंट है वो कहता है जी कि सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको हम मैथमेटिक्स सम ऑफ रूट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका ये मतलब है कि सम ऑफ रूट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट यहाँ से हम फाइंड करेंगे, आ जाएगा माइनस 3/2k विच इज इक्वल टू टू टाइम प्रोडक्ट आ गया 2, ये हो जाएगा माइनस 3/2k विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल ओवर 2 सॉरी इक्वल टू k, 4 2 आर 8, तो ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 3/8 इक्वल टू k। इस तरह से आपने इसकी k की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, उसमें 2 की जगह 3/2 है। 3 में कह रहा है जी कि फाइंड k इज द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। ये जो इक्वेशन है ये है जी कि 4k एक्स का स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज 2। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3k ओवर 4k विच इज इक्वल टू माइनस 3/4। प्रोडक्ट सी ओवर ए माइनस 8 ओवर 4k। इसमें कह रहा है जी कि सम भी करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। तो दो रूट है हमारे पास अल्फा और बीटा। सबसे पहले हमने उनका स्क्वायर बताना है अल्फा बीटा, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट के दोनों का आप स्क्वायर लें और उनका जो सम लें, तो आंसर हमारे पास इज 2, तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था जी कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर इसको अल्फ़ा की फॉर्म में लिख लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये चीज़ें हमने अगर निकालनी हूँ तो ये आ जाती है जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको आप फार्मूले की फॉर्म में हम लिख लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा
ठीक हो गया, इक्वल टू 2। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हमने फाइंड किया हुआ ये है जी कि -3/4 का स्क्वायर -2 -8/4 के इक्वल टू 2। तो हो जाएगा जी कि 9/16 माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार 16/4 के विच इज़ इक्वल टू 2। तो 9/16 -2 विच इज़ इक्वल टू -16/4 के हो जाएगा 9 -32/16 इक्वल टू -16/4 के। ये और ये कैंसिल, तो -13 ओवर यहाँ से आप इस तरह से के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। आज नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक ये है। 4 5 और 6 को इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आगे आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर भी यूज़ होंगी, तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा।